इसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी होगी। गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि इस चीज़ पर रोक लगना चाहिए और उसी चीज़ के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में वो लाइसेंस निर्गत करती है। एक साथ दो पहलू कैसे जीवन जिया जाएगा? अगर सर्वे किया जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उम्रदराज व्यक्ति से ज़्यादा बच्चों की संख्या में वृद्धि हो गई है। एक पीरियड गुजरा जिसमें सरकार की ओर से और समाज की ओर से भी एक जागरूकता मन में पैदा हुआ था वृक्ष लगाने का। अब उसमें भी बहुत विचित्र ठहराव आ गया है। वृक्ष लगाने के प्रति किसी प्रकार का कोई भाव नहीं रह गया है। वृक्ष लगाना, पानी का प्रयोग करना और मास्क लगाना, ये तीन चीज़ जो है समाज को करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। मेरे बीच हैं सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी सुरेश सिंह जी हैं। इनसे बात करने मैं जा रहा हूं। बिहार का बेगूसराय प्रदूषण के मामले में मेरठ और दिल्ली को पीछे छोड़ा एक सर्वे किया गया शुक्रवार को। बेगूसराय जो है प्रदूषण इंडेक्स सूचकांक में सबसे ज़्यादा 439 दर्ज किया गया। यह शहर जो है पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। इसी मुद्दे को लेकर सुरेश जी हैं, इनसे बात करते हैं। यह शहर पूरी तरह प्रदूषित हो गया, हवा में जहर घुल गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत, तरह तरह की बीमारियां इससे हो सकती है। सुरेश जी, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद और चिंतनशील विषय बन गया है। मैं आज आपके द्वारा मुझे इस बात की जानकारी मिली कि हमारे बेगूसराय का विकास तो उस स्तर को नहीं प्राप्त कर सका जिस स्तर पर विनाश के कगार पर पहुंच गया है। संपूर्ण भारत के स्तर पर दिल्ली और मेरठ जैसे शहर को भी प्रदूषण के मामला में बेगूसराय बहुत पीछे छोड़ दिया। अब इस बात का एहसास तब होने लग गया है कि बेगूसराय के जितने भी सारे क्लिनिक हैं, दवाखाना हैं, सारे डॉक्टर्स के यहाँ मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होती चली जा रही है। यह एक सोचनीय विषय है और सिर्फ सोचनीय कह देने से इसका समापन नहीं होगा। इसके लिए संपूर्ण मानव समाज को, हम जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबों को आगे आना होगा और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ के कोई कदम उठाना होगा। ये प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, ये जो विकास का कार्य हो रहा है, जैसे फ्लाईओवर है, बेगूसराय औद्योगिक नगरी के रूप में भी जाना जा रहा है, बहुत सारे कल कारखाने खुल रहे हैं, इसका भी प्रभाव है। निश्चित रूप से प्रभाव है। इन सारी बातों के प्रभाव से ज़्यादा ये तो धीरे धीरे स्वीट पॉइजन के रूप में हमारे जीवन को तो ग्रसित किया ही, लेकिन वर्तमान में मैं पिछले सप्ताह कुछ लोगों के बीच बैठा हुआ था, एक सर्वे कर रहा था, एक मूल्यांकन हो रहा था। गाड़ियों की संख्या की वृद्धि बहुत कम राशि दे देने के बाद एक गाड़ी, एक बाइक का हो जाना, यह भी कार्बन उत्सर्जन का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। जिस परिवार में 25,000 रुपये की मासिक आय नहीं है, उस परिवार में भी 2 बाइक है और ये सबसे जानलेवा हो गया है। मैं चाहूँगा, ये तो रुकने का चीज़ नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी इस बात के प्रति बहुत ज़्यादा आमुख हो गई है, उन्हें गाड़ी ही चाहिए। घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो वो पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं, वो अपना अपमान समझते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी के लिए भी वो मोटरसाइकिल चला करके ही जाते हैं और इसमें अपने आप को सावधानी बरतना होगा। हम प्रदूषण से कैसे बचें, राहत की सांस लें, स्वच्छ हवा में, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने और लोगों को कैसे जागरूक बनाना होगा? मेरे निगाह में सबसे पहले स्वच्छ हवा तो दूर की बात हो गई, जीवन यापन के लिए जो हवा चाहिए उसको हम कुछ हद तक स्वच्छ श्वास ग्रहण कर सकें। इसके लिए मेरे निगाह में जो बहुत आसानी से हर व्यक्ति उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं,
एक मास्क का लगाया जाना अनिवार्य होगा। कार्बन का उत्सर्जन बड़े पैमाने पर हो रहा है, जैसे गाड़ियों में, बहुत सारे कल कारखाने या बहुत सारी चीज़ में है, पॉलीथीन है, इस सब को कैसे रोका जाए? इसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी होगी। गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि इस चीज़ पर रोक लगना चाहिए और उसी चीज़ के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में वो लाइसेंस निर्गत करती है। एक साथ दो पहलू कैसे जीवन जिया जाएगा? जिस चीज़ से जीवन जीने में परेशानी होगी आप उसको रोकें, आप उसके लिए अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं करें, ये तभी संभव हो सकेगा। ये सरकारी स्तर की बात है और निजी जीवन के स्तर की बात है, उनको सुरक्षात्मक कदम उठाना होगा। अभी देख रहे हैं बुजुर्गों में जैसे सांस लेने में दिक्कत, दमे की शिकायत, आप सड़क पर चलेंगे तो धूल इतनी उड़ रही है। निश्चित रूप से सांस लेने में आज के डेट में अगर सर्वे किया जाए तो मैं आपको बता सकता हूं कि उम्रदराज व्यक्ति से ज़्यादा बच्चों की संख्या में वृद्धि हो गई है रोग में, और उसमें से श्वास की परेशानी का अनुपात बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ता चला जा रहा है। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की क्लिनिक की बात छोड़ दिया जाए, जो जनरल फिजिशियन हैं उनके पास भी बच्चों की संख्या, बच्चे बीमार होने वालों की संख्या में बहुत वृद्धि होती चली जा रही है। उसका कारण यही है, हम खुद बचे और लोगों को बचाए, जागरूकता पैदा करें। वृक्षारोपण की बात होती है, वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर क्या लग रहा हो रहा है? नहीं हो रहा है। वृक्षारोपण होने के बजाय जो भी चंद साल पहले, जो 5-7 साल पहले वृक्ष लगाया गया था उसको भी काटा जा रहा है। एक पीरियड गुजरा जिसमें सरकार की ओर से और समाज की ओर से भी एक जागरूकता मन में पैदा हुआ था वृक्ष लगाने का। अब उसमें भी बहुत विचित्र ठहराव आ गया है, वृक्ष लगाने के प्रति किसी प्रकार का कोई भाव नहीं रह गया है। वृक्ष लगाना, पानी का प्रयोग करना और मास्क लगाना, ये 3 चीज़ जो है समाज को करना होगा और उसमें सरकार को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। समाज की क्या दायित्व बनती है जो हम प्रदूषण से खुद और लोगों को बचाएं? आपने दायित्व शब्द का प्रयोग किया है। समाज अपने हर संवर्ग में, जीवन के हर वैसे आयाम में दायित्व शब्द का बोध उन्होंने छोड़ दिया है। हर जिम्मेदारी सरकार पर थोप दिया जाता है। सरकार क्या चीज़ है? सरकार पॉलिसी नियामक है, पॉलिसी अडॉप्ट करती है, पॉलिसी बनाती है, लेकिन उसके प्रति जब हम संपूर्ण समाज जागरूक नहीं होंगे, दायित्व का बोध नहीं आएगा, तब तक किसी भी ऐसे कार्यक्रम में सफलता अर्जित नहीं किया जा सकता है। समाज को आगे आना ही होगा। ये सरकार नहीं जिएगी, जिएंगे हम, हमारे बच्चे। इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा, सुरक्षात्मक उपयोग हमको करना होगा, कदम हमको उठाना होगा। अभी हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायिक सुरेश सिंह ने प्रदूषण की ताज़ा हालात पर अपने विचार रखे और इन्होंने बड़े ही बेबाकी से बात कही। इससे हम खुद बचे और लोगों को बचाए। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।